हेलो फ्रेंड, मैं अरविंद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अरविंद ई क्लासेस। और आज चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आज 12 मार्च करंट अफेयर से संबंधित अति महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी आपको दी जाएगी, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। और वीडियो के अंत में आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दिए जाएंगे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमां बाकी है। आज का प्रश्न है, भारत की निम्न में से कौन सी महिला बॉलर विश्व कप में विकेट लेने के मामले में संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पर पहुंच गई हैं? तो आपका आंसर होगा झूलन गोस्वामी। झूलन गोस्वामी ने आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2022 में न्यूजीलैंड के खिलाफ एक विकेट लेकर इतिहास रच दिया। इनका यह महिला वर्ल्ड कप में 39वां विकेट था। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की लिन फुल्सिटन की बराबरी की थी। अगला प्रश्न है, नेपाल की किस ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता को इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होगा आपका भूमिका श्रेष्ठ। भूमिका श्रेष्ठ को यह सम्मान एलजीबीटीआई समुदाय के जीवन में सुधार की कोशिशों के लिए दिया जा रहा है। अमेरिकी विदेश विभाग का लगातार दूसरा साल है जब किसी नेपाली नागरिक को यह पुरस्कार दिया गया। पिछले साल मुस्कान खातून को तेजाब हमलों के खिलाफ उनके काम के लिए दिया गया था। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में विपक्ष के उम्मीदवार और पूर्व अधिवक्ता यून सुक यूल को देश का नया राष्ट्रपति चुने जाने पर उन्हें बधाइयां दी? तो आंसर होगा दक्षिण कोरिया। यून सुक यूल ने राष्ट्रपति चुनाव में सत्ताधारी दल के प्रतिद्वंदी जी ली जे मायुंग को हराया। दक्षिण कोरिया में राष्ट्रपति पद के लिए अब तक हुए चुनाव का यह सबसे बड़ा मुकाबला था। अगला प्रश्न, मार्च 2022 में आयोजित होने वाली 2041 क्लाइमेट फोर्स अंटार्कटिका अभियान के लिए निम्न में से किसे भारत का प्रतिनिधि चुना गया है? तो आपका आंसर होगा आरुषि वर्मा। आरुषि वर्मा को 2041 जलवायु बल अंटार्कटिका अभियान में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है। वे पिस्टल और ट्रैप शूटिंग में एक राष्ट्रीय स्तर की निशानेबाज और राष्ट्रीय पदक विजेता और एक सक्रिय पर्यावरणविद हैं। 2041 क्लाइमेट फोर्स अंटार्कटिका अभियान अगली पीढ़ी के सस्टेनेबिलिटी चैंपियन को प्रशिक्षित करने और विकसित करने हेतु एक वैश्विक पहल है। अगला प्रश्न, भारत के निम्न में से किस क्रिकेटर ने काउंटी टीम ससेक्स के लिए खेलने का करार किया है? तो इसका आंसर होगा आपका सी चेतेश्वर पुजारा। चेतेश्वर पुजारा काउंटी चैंपियनशिप और रॉयल लंदन वनडे कंपटीशन में खेलेंगे। उन्होंने ट्रेविस हेड की जगह टीम में शामिल किया गया है। चेतेश्वर पुजारा चौथी बार किसी काउंटी टीम में से जुड़े हैं। इससे पहले वे 2014 में डर्बीशायर, 2015 और 2018 में यॉर्कशायर और 2017 में नॉटिंघमशायर के लिए खेल चुके हैं। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने यूक्रेन के लिए इमरजेंसी फाइनेंसिंग के तहत कितने अरब डॉलर के फंड को मंजूरी दे दी है? तो आपका आंसर है 1.4। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने पिछले हफ्ते यूक्रेन की सैन्य, मानवीय और आर्थिक मदद के लिए आईएमएफ से 10 अरब डॉलर का अनुरोध किया था, जो रिपब्लिकन सांसदों के समर्थन से 13.6 अरब डॉलर हो गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस पूर्व भारतीय बॉलर ने घरेलू क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो आपका आंसर होगा श्रीसंत। श्रीसंत रणजी ट्रॉफी 2022 में केरल की तरफ से खेलते नजर आए थे। लीग राउंड की समाप्ति के बाद इस खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की थी। साल 2013 में श्रीसंत मैच फिक्सिंग में फंस गए थे, जिसके बाद उनका करियर पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। अगला प्रश्न, डीटीएच ब्रांड D2H ने निम्न में से किस भारतीय क्रिकेटर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका आंसर होगा ऋषभ पंत। D2H डिश टीवी का सीधा प्रसारण सैटेलाइट सेवा प्रदाता है।
ऋषभ पंत अगले 2 वर्षों तक D2H के 360 डिग्री ब्रांड कम्युनिकेशन में दिखाई देंगे। करेंट अफेयर्स IQ टेस्ट। कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत की है? तो 4 ऑप्शन दिया गया है, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, बिहार, राजस्थान। दूसरा प्रश्न है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो पहला ऑप्शन है 12 जनवरी, दूसरा ऑप्शन है 18 अप्रैल, तीसरा ऑप्शन है 10 मार्च और चौथा ऑप्शन है 28 जुलाई। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान हासिल किया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला तमिलनाडु, दूसरा गुजरात, तीसरा असम, चौथा उड़ीसा। अगला प्रश्न है, 2022 के लिए यूएस अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? तो पहला ऑप्शन है किरण बेदी, दूसरा रिजवाना हसन, तीसरा निर्मला सीतारमण, चौथा फ्लोरेंस माइकल। अगला प्रश्न, हाल ही में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो पहला ऑप्शन है नई दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है गुजरात जामनगर और तीसरा ऑप्शन है लखनऊ और चौथा ऑप्शन है कानपुर। इन प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।